हेलो गाइस और स्टूडेंट, स्वागत है यार। एक नए क्वेश्चन लाया हूँ। मैट्रिक्स को अपन ने पूरे तौर पे अपन ने ऐसा कर लिया है कि जिसमें से अपन फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत कुछ सीख लिया अपन ने मैट्रिक्स में। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है मैं उसे ही कराता हूँ। इसमें ये बोला है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दी, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिखा है, और इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम खुद से भी ट्राई करके देखना, सॉल्व नहीं होता तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। तो क्या पूछा है इसने? पूछा है कि ना, ये देखो, एक तो इसने हिंट दे दी कि भाई ये चीज़ इक्वल है आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फिर दूसरा बोला कि अपन को अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, बुक ने ही दिए हैं। तो देखो, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोले ना, हमेशा वैसी वैसी अप्रोच आप रखा करो। जैसे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए तो अपने पास है ही, तो ए की वैल्यू आप लिख दोगे आराम से। क्या लिख दोगे भाई? कोस अल्फ़ा लिखोगे, माइनस साइन अल्फ़ा लिख दोगे, साइन अल्फ़ा लिख दोगे, और कोस अल्फ़ा लिख दोगे। फिर ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये मैंने तुम्हें सिखा रखा है। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है उसको आप कॉलम बना दोगे। तो ये रो है, इसको कॉलम बना दोगे। तो देखो, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, देखो रो है, रो को मैं कॉलम बना देता हूँ, कोस अल्फ़ा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल है? आई के। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब जैसे अपने पास ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर किए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर की ही होगी। तो देखो, ए प्लस ए अल्फ़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा इस चीज़ को? तो कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा आ जाएगा, इधर कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ए से माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इधर हो जाएगा, इसको जीरो कर दोगे, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, ये तो जीरो हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं एक बार समझाने के तौर पे आपको, है ना। और पूरा क्यों लिख रहा हूँ, इसकी एक वजह है। वजह क्या है? कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे आप क्या? 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1 1, बाकी सब 0 0। अब देखो, अपन को अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा की वैल्यू एक तो इसमें है, एक इसमें है। ये वाली वैल्यू ले लेते हैं अपन, कोस अल्फ़ा। मैंने सिखाया था ना किस तरह सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। कोस अल्फ़ा क्योंकि इक्वल के अंदर है, इक्वल टू 1। अब यहाँ से डाउट स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। भाई क्या, सबसे पहले कोस अल्फ़ा बहुत लोगों को डाउट होता है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा होगा क्या सर? समझ रहे हो? तो ये डाउट हम क्लियर कर देते हैं आज। हमेशा जब भी 2 यूनिट आपको दिखे तो क्या करा करो, कॉमन निकाल लो। भाई कोस अल्फ़ा आपने कॉमन निकाल लिया, तो इधर पड़ा 1, इधर आया 1, तो ये क्या आ गया? 2 कोस अल्फ़ा। तो क्या होता है? 2 कोस अल्फ़ा होता है, ना कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो समझ गए? ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारा क्लियर करा दिया। तो ये याद रखना, ये चीज़ होती है। 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब भैया ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था π/6, π/3, π3, π/2। तो यार ये पाए कहाँ से आ गया? बहुत बुद्धिजीवी लोग होंगे तो वो 1/2 देख के डी ऑप्शन पे क्लिक करी आएंगे कि भाई सही है सर, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, लगाओ। लेकिन नहीं, क्या करना है? अब आपको सीखना है कि भाई अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? 0, 30, ट्रिग्नोमेट्री टेबल 45, 60, 90। तो साइन के लिए क्या होती है? साइन 0 0, साइन 30 0, हाफ 1/√2, √3/2, 1। कोस के लिए याद करने के लिए उसको उल्टा लिख दो, जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये ठीक है। अब देखना, दूसरी अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको लिखते कैसे हैं। जैसे भाई पाई की वैल्यू अपन 180 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 180 डिवाइड बाय, या फिर 180 डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा, 6 × 6, 6 × 12 है ना, तो 3 आए, तो 3 किस में आएगा? 3 6 में आएगा ना, 6 × 6, 6 × 12, 6 से मतलब 180/6 30 होता है। तो मैं इसको अगर π/6 लिख दूँ तो ऐसे आ गई पाई की वैल्यू। तो ये 60 है। 60 की क्या होती है? 60 क्यों पकड़ा? क्योंकि कोस अल्फ़ा अपना आया था 1/2, 1/2 में 60 दिखा रहा है।
है ना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब अगर मैं इसको लिख दूँ पाए अपॉन क्या लिखूँ आप बताओ, बहुत सोच के बताओ, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है। अपन डिवाइड करेंगे किससे, किससे करेंगे बताओ डिवाइड, 3 से करेंगे, ये इक्वल है तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 क्या हो गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 0 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री बन गया मतलब पाई बाई 3 वैल्यू आई है किसकी, 1/2 की। तो किस तरह लिखना है, देखो इधर पेज दिख रहा होगा है ना, तो अपन को लिखना है भाई कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 चल रहा था, और अपन को पता लग गया कि जो 1/2 है, 1/2 की जो वैल्यू है अपन ने इस टेबल से निकाली वो कितनी होती है, वो होती है पाई/3 कोस पाई/3। तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू कोस पाई/3, तो कोस से कोस कट गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई/3 आंसर आया। पाई/3 बी के अंदर आंसर था। मैं एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ क्या करा है मैंने। अगर तुम्हें थोड़ा सा गिचपिच सा दिख रहा है कि यार भाई समझ में नहीं आएगा आप सर का, तो मैं एक पेज और ले लेता हूँ, समझ में आना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं करा, यहाँ करते हैं अपन साइन टेबल का बता रहा हूँ, वैसे बहुत लोगों को समझ में भी आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा उसके लिए बता रहा हूँ। एक बार वापस से साइन, देखो क्या होता है 0 30 45 60 और 90 लिखते हैं अपन, ये चीज़ है। एक क्या होता है, जैसे अपन को ये चीज़ पता होती है कि जो पाई का जो आंसर होता है पाई, उसको अपन 180 लिखते हैं, सही है। अगर मैं पाई/2 लिख दूँ तो ये इसके इक्वल हो गया। पाई/2 मतलब क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, समझ रहे हो कहने का मतलब। तो मैंने लिखा पाई/3, तो 180 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरह लिखा था इसको, और वही टेबल है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आई हो तो आई होप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना A7 एजुकेशन पे।